देखिए बेटा, ये आपका जो अगला वीडियो है त्रिभुज का स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ठीक है, त्रिभुज का अगला वीडियो स्टार्ट हो गया है। आप लोग देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है जो मैं इस पर आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में। इसमें चित्र आपको अपने आप बनाना पड़ेगा। चित्र आपको अपने आप बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, त्रिभुज एबीसी में। तो आप त्रिभुज एबीसी बना लीजिए। ये देखिए त्रिभुज एबीसी हमने बना लिया। ठीक है, त्रिभुज एबीसी मैंने बना लिया। ठीक है, जब त्रिभुज एबीसी बन गया है, अब क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी बनाने के जस्ट बाद वो कह रहा है आधार रेखा डी आधार बीसी के समांतर है। एक रेखा डीई है, वो आधार कौन सा है, ये आधार बीसी है। इसके समांतर एक रेखा है कौन सी, डीई, ये रेखा है। ये आधार के समांतर रेखा हो गई। ठीक है, बना दी मैंने। अब क्या क्या दिया गया आपको, देखिए अब जो जो दिया गया वो लिख लीजिए। सबसे पहले आपको दिया है एडी अनुपात AB इज इक्वल टू 1:3। मतलब एडी ये हो गया और AB मतलब ऊपर वाला पार्ट बटे पूरा पार्ट। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट बटे पूरा पार्ट, ये 1:3। मतलब एडी बटे AB की वैल्यू क्या हो गई, 1/3 हो गई। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, और AC दे दी है, मतलब ये पूरा पार्ट दे दिया है। और क्या दे दिया आपको, और आपको दे दिया AC। AC इज इक्वल टू दे दिया है आपको 4। तो आपसे क्या पूछा, AE पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, AE पूछा है। AE पूछा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप सुनिएगा ध्यान से। लिखेंगे चूंकि BC समांतर है किसके, DE के, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बटा ये पूरा जैसा इधर होगा, मतलब AD बटा AB वैसा इधर होगा। क्या होगा, AE बटा AC, AE बटा AC। ये किससे, थेल्स प्रमेय से। किससे, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से, ये थेल्स प्रमेय से हो जाएगा। वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू तो 1/3 है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी AC की वैल्यू निकालनी है। AE की वैल्यू निकालनी है हम लोग को, और AC की वैल्यू 4 है। इसकी गुणा इधर कर दो तो AE का जो मान आ जाएगा 4/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका लग गया। क्वेश्चन नंबर आपका ये 1 था और ये 1 नंबर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके जस्ट बाद आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, अच्छा त्रिभुज नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, देखिएगा त्रिभुज आ जाए बस। ठीक है, अब ठीक है, अब आपका त्रिभुज आ चुका है। ठीक है, और त्रिभुज का ये जो पॉइंट है ये A। ठीक है, ये त्रिभुज का पॉइंट है, और इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट आपका ये इधर गुणे में चला जाएगा तो AE का जो मान आ जाएगा बेटा, जो AE का मान आएगा बेटा, AE का मान आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। AE का मान कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन ये है आपका बेटा, एक त्रिभुज दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज। ठीक है, इस साइड बना ले रहा है त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज दे दिया है। ठीक है, ये ABC त्रिभुज ABC। ठीक है, AD जो है, क्या कहा गया, क्वेश्चन देखिएगा। त्रिभुज बनाया सबसे पहले, त्रिभुज AD कोण BAC की समद्विभाजक है। मतलब BAC कौन सा होगा, BAC मतलब इस कोण की एक समद्विभाजक रेखा है। इस कोण की समद्विभाजक, इसको कोण को आधा आधा बांटने वाली। जब ये समद्विभाजक रेखा कौन सी, AD ये देखो दी गई क्वेश्चन में, आपको दी गई AD किस कोण की, इस कोण की समद्विभाजक। मतलब इसका मतलब हुआ ये कोण बराबर ये कोण। समद्विभाजक का मतलब होता है वो रेखा जो कोण को बराबर बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल। इसमें क्या क्या दिया है आपको, AB 6 दे दिया, ये 6 दे दिया है, AC दे दिया है वो 5, और BD दे दिया है आपको कितना, 3। आपसे DC पूछा गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन जब कोई रेखा किसी कोण की समद्विभाजक होती है, चूंकि लिखेंगे AD कोण A की समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक।
भाजक है, ठीक है, कोण किसकी, ए की समद्विभाजक है, इसलिए पता है क्या हो जाएगा, इसलिए बहुत सिंपल सा है, इसलिए बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये बटा ये बराबर ये बटा ये, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये थेल्स प्रमेय से नहीं होता मगर रूल होता है, ये बटा ये अगर समद्विभाजक है तभी, ये बटा ये मतलब ए बी बटा बी डी इज इक्वल टू ए सी बटा डी सी, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 5 और डी सी की वैल्यू निकालनी है, तो डी सी गुणे हो जाएगा, इसे काट दो चाहे, ये दूना कट जाएगा, तो ये हो जाएगा नीचे 1, इस कैची गुणा मार दो, 2DC बराबर 5 आ जाएगा, तो DC की जो वैल्यू आ जाएगी 5/2 आ जाएगी। क्लियर, ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ऐसे ये लगेगा। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन में क्या है सुनिएगा ध्यान से। त्रिभुज PQR में क्या कहा गया है, ये कंडीशन दी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसने बताया त्रिभुज PQR में ये वैल्यू दे दी है, क्या पूछा है, समांतर हैं जो रेखाएं हैं, क्या मतलब देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन तीसरे का फर्स्ट पार्ट बता रहे हो, तीसरे का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। त्रिभुज PQR दिया है, हम बना लेंगे त्रिभुज PQR, हमने ये देखिए आपके सामने बना लिया, त्रिभुज PQR हमने आपके सामने बना लिया, ठीक है, त्रिभुज PQR, ओके, त्रिभुज PQR आपके सामने मैंने बना लिया, ड्रॉ कर लिया। उसके बाद देखिएगा ध्यान से बेटा क्या होगा, त्रिभुज PQR जब बनाया उसके बाद क्या है, PR मतलब PQ और PR पर, PQ ये हो गई और PR ये हो गई, PQ और PR पर क्रमशः E और F बिंदु है, E और F बिंदु है, इस पर E बिंदु है और इस पर F बिंदु है, इनको मिला दीजिए, ठीक है, E और F बिंदु है स्थित है। निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में बताइए कि ये इसके समांतर है, तो मैंने देखो समांतर ये तभी होंगी जब समांतर थी तो थेल्स में लगती थी, तो ये बटा ये बराबर ये बटा ये हो जाता था, या ये बटा ये पूरी, ये बटा ये पूरी, या ये बटा ये पूरी, ये बटा ये पूरी, ये सभी थेल्स समय के अकॉर्डिंग जब समांतर होती तब होता था। तो अगर ये बटा ये पूरी, ये बटा ये नहीं, ये बटा मतलब PE बटा EQ PF बटा FR के बराबर है तो समांतर हो जाएंगे, या PE बटा PQ PF बटा PR के बराबर है तब भी समांतर हो जाएंगी, या EQ बटा PQ या FR बटा PR तब भी समांतर है। अगर इन तीनों कंडीशन में कोई कंडीशन मिलती है, कौन कौन सी मैंने बताई, पहली कंडीशन बताई है PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, अगर ये कंडीशन मिल जाती है तो समांतर होंगी, या कौन सी कंडीशन मिले, ये PE बटा पूरा PQ हो जाएगा और इधर PF बटा PR हो जाएगा, या कौन सी, ये तुम्हारा EQ बटा PQ या FR बटा क्या हो जाएगा, EQ बटा आपका EQ बटा PQ या FR बटा FR बटा तुम्हारा PR। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपकी रेखाएं समांतर, ये उल्टे भी हो सकते हैं, ये बटा ये बटा ये, उल्टे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर जैसा सीक्वेंस इधर के लिए हो वैसा सीक्वेंस इधर के लिए होना चाहिए, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, बट अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले निकालते हैं, दिया है फर्स्ट पार्ट में दिया है PE बराबर 3.9, ठीक है, फिर PE बराबर 3.9 दिया है, और फिर आपका दिया गया EQ इज इक्वल टू दिया गया, EQ इज इक्वल टू दिया गया 3, EQ इज इक्वल टू 3 दिया गया है, फिर PF दिया गया, ये बेटा ये F है, ठीक है, PF दिया गया है आपका 3.6 एंड FR दिया गया है FR 2.4। अब देखिए PE बटा PF मतलब PE की वैल्यू दी गई है और PF की वैल्यू दी है, इधर EQ की वैल्यू दी है, इधर FR की वैल्यू, तो हम ये बटा ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे अलग से PE बटा क्या निकाला मैंने EQ, ये निकालिए, क्या होगा, ये बटा ये हो जाएगा क्या 3.9 बटा 3, ठीक है, ये तो हो जाएगा।
और ये क्या आ जाएगा देखिएगा ध्यान से, पॉइंट हटाया नीचे 10 हो गया। अब ये काटिए, 3 से 13 जाएगा, 3 से काटोगे या 10 आ जाएगा। तो पीई बटा ई क्यू की जो वैल्यू आई है 13/10 आ गई। मतलब ये भुजा बटे ये भुजा बटे ये भुजा, ठीक है। इधर वाली अब निकाल लो, कौन सी? आप निकालिए पी एफ बटा एफ आर। पी एफ बटा एफ आर क्या हो जाएगा? पी एफ की वैल्यू है 3.6 और एफ आर की वैल्यू है 2.4। दशमलव हट गया तो 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे यहाँ 12 3 36, 3 से गए 8 3 24। तो ये अभी भी कट जाएगा 4 से, 4 3 12 और 4 2, ठीक है। तो ये पी एफ बटा एफ आर की जो वैल्यू आई है बेटा 3/2 आ गई है, ठीक है। तो अब देखो क्या ये दोनों बराबर हैं? जब ये दोनों बराबर नहीं आई हैं, पी एफ पी बटा ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बटा एफ आर, इसलिए रेखाएं कौन कौन सी बोली गई हैं? रेखाएं पी क्यू, कौन सी रेखाएं बोली गई हैं आपकी समांतर सिद्ध करने के लिए? रेखाएं ये ई एफ और क्यू आर। रेखाएं ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन बनी ही नहीं। ये बटा ये आपस में बराबर नहीं। अगर बराबर होती तो समांतर होती, ठीक है। सेकेंड पार्ट लगाते हैं, फिर चीजें निकालते हैं, देखते हैं सेकेंड पार्ट, ठीक है। ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिएगा सेकेंड पार्ट इसका। चित्र तो यही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चित्र में यही कंडीशन, हमें इनमें से कोई एक कंडीशन लानी है, ठीक है। देखते हैं सेकेंड पार्ट में आपका दिया गया है बेटा, अगर देखा जाए पी की वैल्यू दे दी है 4, ठीक है। क्यू ई की वैल्यू दे दी है 4.5, ठीक है। एंड पीई की वैल्यू दे दी है 8 और आर ई की वैल्यू दे दी है 9। मतलब कौन कौन सी भुजाएं दी हैं? पी दे दी है ये, ठीक है, और पी दे दी और पी एफ दे दी है, शायद पी एफ है 8, ठीक है। ये पी एफ है, बार यहाँ पे पी एफ है, ठीक है। ये पी एफ 8, मतलब ये भुजा दे दी है, इधर वाली ये दे दी है। और क्यू ई ये दे दी है और आर एफ होना चाहिए, आर एफ है, ये देखिए आर एफ है, ठीक है। ये आर एफ दे दिया आपको, इधर वाली देखो ये दे दी, ये दे दी, ये दे दी, ये दे दी। तो वही करना है हमें, क्या निकालना है? ये बटा ये हमें निकालना है पी ई बटा ई क्यू, ठीक है, या क्यू ई, चाहे ई क्यू लिखो चाहे क्यू ई लिखो, बात इन्होंने जो लिखा वही लिखेंगे। क्या पी की वैल्यू 4 हो गई और इसकी वैल्यू 4.5 हो गई, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, दशमलव और 0 बढ़ जाएगा, 4 से काटेंगे, 5 से काटे 5 8 40, 5 नेम। तो ये आ गया पी ई बटा क्यू ई की वैल्यू आ गई 8/9। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पी एफ बटा आर एफ, पी एफ बटा आर एफ। ये कितना है? पी एफ की वैल्यू 8 हो गई और इसकी वैल्यू 9 हो गई। ये देखो पी एफ बटा आर एफ बटा दोनों सेम आ गए ना, तो लिखेंगे क्योंकि पीई बटा क्यू ई बराबर पी एफ बटा आर एफ, ठीक है। इसलिए जब ये बराबर आ गए तो कौन सी कंडीशन बन गई? देखो यही बन गई, ये वाली आपकी कंडीशन बन गई। देखो भुजा उल्टी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए भुजाएं, इसलिए रेखाएं कौन सी? ई एफ और क्यू आर समांतर है, ये समांतर का पालन कर रही है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो बताने जा रहा हूँ, इसी चित्र पे ही है तो इसी पे बताऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिएगा बेटा, थर्ड पार्ट इसका क्या है? पी क्यू की वैल्यू दे दी है 1.28, फिर पी आर की वैल्यू दे दी है 2.56, ठीक है। मतलब पी क्यू दे दिया, पी आर दे दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर पी ई दे दिया है, पी ई ये भी दे दिया है। पी कितना दे दिया है आपको? 0.18 और पी एफ दे दिया है, पी एफ दे दिया है 0.36। अच्छा देखते हैं कौन कौन सी दी हैं। देखो पी क्यू दिया है
जब पी क्यू दिया है, ये देखिए पी क्यू दिया है यहाँ से यहाँ तक, तो ये पी आर भी देना चाहिए, पी आर ये दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद पी दिया है यहाँ से यहाँ तक, पी दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो पी एफ देना चाहिए, सही है। तो इसमें कौन सा कंडीशन लगेगा, ये बटा ये पूरी, ये बटा ये पूरी, तो कौन सी, ये वाली कंडीशन लगेगी। देखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं ये बटा पीई बटा पी क्यू निकालते हैं, पी बटा पी क्यू निकालिए, ये बटा ये पूरी, तो पी की वैल्यू 0.18 और पी क्यू की वैल्यू 1.28, पॉइंट हटाया। अब इसका ध्यान रखना है हम लोगों को कि ये कितनी बार में जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए, अगर आपको पहाड़ा याद है, ठीक है, टेबल्स याद है, तो ये सीधा 7 टाइम जाएगा, 7 टाइम, ठीक है। तो पीई बटा पी क्यू की जो वैल्यू आ गई 1/7 आपकी आ गई। अब आपको क्या निकालना है, पी एफ बटा पी आर निकालना है, पी एफ बटा, ठीक है, पी एफ बटा क्या निकालना है, पी आर निकालना है। पी एफ की वैल्यू 0.36 आ गई और इसकी वैल्यू पी आर की वैल्यू 2.56, दशमलव हटाया, दशमलव हटा दिया। अब इसे काटते हैं, ठीक है। जब इसे काटोगे, ठीक है, तो ये 2 से काट देगा तो यहाँ 18 आ जाएगा, 18 36 होता है, 2 से काटेंगे 1 2 8 आ जाएगा, तो जब इसे काटोगे 7 ही जाएगा। तो पी एफ बटा पी आर की जो वैल्यू आई है, पी एफ बटा पी आर की जो वैल्यू आई है 1/7 ही आई, दोनों बराबर आ गई। तो लिखेंगे पी बटा पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ बटा पी आर, इसलिए रेखाएं ई एफ समांतर, ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू आर, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। कंप्लीट हो गया वीडियो, ये 4 सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है।